देखिए प्यारे बच्चे, मैं लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूँ, जिस लेक्चर का नाम है इंथैल्पी। मैं इंथैल्पी के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूँ। आपको इससे पहले बहुत सारा टॉपिक पढ़ा चुके हैं, इंटरनल एनर्जी पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा पढ़ा चुके हैं, इसलिए आप लोग उसको गौर से देखिएगा। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो बहुत ही BBI है इंजीनियरिंग के लिए। सबसे पहले हम आप बात करने जा रहे हैं कि इंथैल्पी क्या होता है। इंथैल्पी का मतलब ही होता है इंथैल्पी। और इंथैल्पी होता क्या चीज है, उस बात को समझिए। पहले कहता है कि हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी। हीट कंटेंट का मतलब होता है उष्मा और कंटेंट का मतलब होता है सामग्री, यानी उष्मा के सामग्री। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी। यानी कहता है कि कोई भी सिस्टम होता है जिसका प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आता। कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसके प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और उस कंडीशन में जो हीट होता है, किसी भी सिस्टम का जो हीट होता है, हीट के जो सामग्री होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। जब हमारे पास कोई बर्तन है, उस बर्तन में हम क्या करेंगे, गर्म पानी को रख देंगे और ऊपर से क्या कर देंगे, ढक देंगे। तो उस गर्म पानी में से जो हीट निकलेगा या उस गर्म पानी के अंदर जो हीट है, उसी हीट को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे। तो वही बात है, कहता है हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। हीट कंटेंट का मतलब होता है उष्मा सामग्री। कोई भी सिस्टम जो होता है उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है और उस कंडीशन में जो हीट रखता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। और हमारा दूसरा डेफिनेशन है कि टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। कहता है कि टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। यानी कहता है कि कोई भी सिस्टम जो होता है वह टोटल एनर्जी कंटेंट का मतलब होता है सामग्री। कंटेंट का मतलब क्या होता है, सामग्री होता है। कंटेंट का मतलब क्या होता है, सामग्री। यानी कि टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। इसका अर्थ ये हो गया कि कोई भी सिस्टम होता है, वह कोई भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी के सामग्री जो होता है, सिस्टम के टोटल एनर्जी के जो सामग्री होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। अब हमारा एक तीसरा डेफिनेशन हो सकता है कि द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन इज कॉल्ड एंथैल्पी। यानी कि इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा एंथैल्पी निकल जाएगा। या दूसरा एक और डेफिनेशन हो सकता है, द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। इसका अर्थ हो गया कि हमारे पास क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी होता है और प्रेशर और वॉल्यूम के जो गुणनफल है यानी प्रोडक्ट है, उसको अगर ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एंथैल्पी निकल जाएगा। एंथैल्पी का मेन रूप से समझना है कि हमारे पास कोई बर्तन है, जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास में हम क्या करते हैं, गर्म पानी को रख देते हैं और इस ग्लास को जब छूते हैं तो क्या करते हैं, ग्लास को छूते हैं तो ग्लास का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, इसमें से हीट निकल जाता रहता है और इस ग्लास के अंदर जो हीट है उसी हीट को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे। अब इसके बाद में हमारा इसका फॉर्मूला है कि H इक्वल टू U प्लस PV। H को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी बोलेंगे, या इसको हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम बोलेंगे, है ना, सिस्टम के, है ना, उष्मा सामग्री। इसके बाद U या E को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी हो गया। P क्या हो गया, P को प्रेशर, वो भी कौन सा प्रेशर लगाना है, तो केवल P एक्सटर्नल, केवल ऊपर से प्रेशर लगाना है, अंदर से प्रेशर नहीं लगाना। V क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। और W क्या हो गया, वर्क डन हो गया। इसका अर्थ हो गया H इक्वल टू
U प्लस P भी हो सकता है, या H इक्वल टू E प्लस P भी हो सकता है, या H इक्वल टू E प्लस क्या हो सकता है W। इस H को क्या बोलेंगे इंथैल्पी या हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, E को क्या बोलेंगे इंटरनल एनर्जी और W को क्या बोलेंगे वर्क डन बोलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस ग्राफ को, इस फिगर को समझिए। जैसे हम आपको बार बार बताया कि जब हम इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन देने वाला जो खोखला होता है वह सिलेंडर कहलाता है, और जिसमें हम दाबते हैं, जिसमें प्रेशर लगाते हैं, वह क्या होता है, वह हमारा पिस्टन कहलाता है। जब हम होली खेलते हैं तो होली में जिसमें रंग पैक होता है वह हमारा सिलेंडर कहलाता है, और जिसको हम दाबते हैं और दबा करके बाहर रंग को निकालते हैं, जिसको दाबने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है। कैसे कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ भी ब्रिक्स माने होता है ईंट, और यहाँ भी ब्रिक्स मींस क्या होता है ईंट। दोनों सिलेंडर के ऊपर हम क्या करते हैं, ईंट ले लेते, यहाँ भी ले लेते और ईंट यहाँ भी ले लेते। जब हम सिलेंडर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर कैसे लगेगा, ईंट को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिस्टन हमारा धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1। और जब हम क्या करते हैं, अब पहले में क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है वह क्या था, V2 था। तो इसलिए कि जब हम तो यहाँ पे देख रहे हैं जब ईंट को रखते हैं तो पिस्टन कभी नीचे की तरफ आ जाता है तो कभी ऊपर की तरफ रहता है। तो इस कंडीशन में यहाँ वॉल्यूम अधिक दिख रहा है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। इसलिए वर्क डन बराबर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर रहना चाहिए और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डेल्टा V होना चाहिए। तो ये हमारा डेफिनेशन करता है कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड at constant pressure is called enthalpy। यानी कि हीट कंटेंट का मतलब है उष्मा सामग्री, कंटेंट मींस सामग्री। किसी भी सिस्टम के अंदर हीट के लिए जो सामान रखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। और एंथैल्पी के लिए आपको याद करना होगा सिंपल डेफिनेशन एंथैल्पी का। सबसे मोस्ट डेफिनेशन यह है कि एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, या एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस क्या जाएगा, वर्क डन। फिर हमारे पास क्या है कि एंथैल्पी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट होता है एंथैल्पी एक प्रकार के क्या है, एनर्जी है। एंथैल्पी भी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, लेकिन जनरली रूप में किलो जूल पर मोल के नाम से जाना जाता है, यानी कि किलो जूल पर मोल के नाम से जाना जाता है। ये हमारा एंथैल्पी हो गया। एंथैल्पी क्या होता है, कोई भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर जो उष्मा की जो सामग्री होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। थोड़ा देर आप लोग नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो कुछ बातें हम बताते हैं आपको, नोट पॉइंट में कुछ बात बताते हैं एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी क्या होता, कुछ बातें इसका। तो एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी क्या है, एक अवस्था फलन। एंथैल्पी क्या है, एक अवस्था फलन है जो क्या करता है, जो किसी भी सिस्टम के इनिशियल और कहां फाइनल स्टेट पे क्या करता है, निर्भर करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे तो इसका मतलब है चेंज इन एंथैल्पी बराबर फाइनल स्टेट का जो एंथैल्पी रहेगा और इनिशियल स्टेट का जो एंथैल्पी रहेगा दोनों, तो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा HF माइनस HI हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए इस ग्राफ को, देखिए ये हमारा वॉल्यूम का ग्राफ है, ऊपर वाला किसका ग्राफ है, प्रेशर का ग्राफ है। और अगर कोई भी एंथैल्पी में अगर परिवर्तन B पॉइंट पे आता है इधर से, इस पॉइंट पे B आता है, ये हो गया फाइनल एंथैल्पी, ये हो गया इनिशियल एंथैल्पी। तो इसका मतलब कि दोनों के कंडीशन में जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन आएगा सेम ही आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा।
अगर कोई इधर से चेंज कर रहा है या उधर से चेंज कर रहा है तो दोनों में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरीका से साइक्लिक प्रोसेस, एंथैल्पी फॉर साइक्लिक प्रोसेस, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और इसी पॉइंट पे आ जाता है, इसका मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा कि चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी क्या होता है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आपको बताए थे जो चेंज होता है उसको एक्सटेंसिव कहा जाता है। ड्यू टू चेंज, क्योंकि एंथैल्पी क्या होता है कि स्टेट फंक्शन होता है, अपनी अवस्था को चेंज करने पर वो अपने वैल्यू को भी क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। इसलिए डेल्टा एच बराबर HF माइनस HI हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं ना कि फाइनल कंडीशन में जो हीट है और इनिशियल कंडीशन में जो हीट है दोनों में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए हमारा क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं डी में कि इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हमारे पास किसी भी सिस्टम का इनिशियल स्टेट रहता है तो इनिशियल स्टेट में क्या होता है कि उसका जो एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है वो H1 बराबर U1 प्लस क्या होता है PV1, यानी प्रेशर क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए प्रेशर को हम P1 नहीं लिए। फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, और क्या होता है कि फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, किसी भी सिस्टम का फाइनल स्थिति रहता है, कंडीशन रहता है, तो इस स्थिति में H2 बराबर U2 प्लस क्या हो सकता है PV2। P2 नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों कांस्टेंट प्रेशर, आपको हम दिखाए आगे फिगर में, थोड़ा सा पहले ही बताए थे कि जब हम ईंट लिए थे तो दोनों से पिस्टन पर हम क्या करते, ईंट ही लिए थे, तो दोनों ईंट एक ही वजन का है, इसलिए प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे चेंज इन एंथैल्पी बराबर चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू क्या होगा, फाइनल स्टेट में जो एंथैल्पी रहेगा और इनिशियल स्टेट में जो एंथैल्पी रहेगा, तो फाइनल स्टेट में जो एंथैल्पी रहेगा और इनिशियल स्टेट में जो एंथैल्पी रहेगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। फाइनल में से किसको घटा देंगे, इनिशियल को घटा देंगे। तो इसीलिए H2 है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ से H2 आएगा, यहाँ से H2 आएगा, यहाँ से क्या आएगा H1, तो H2 माइनस क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा, U2 प्लस क्या हो जाएगा PV2 माइनस U1 प्लस PV1। अब क्या होगा कि डेल्टा H इक्वल टू U1 U2 E क्या हो जाएगा, U1 हो जाएगा प्लस P, फिर क्या हो जाएगा V2, तब माइनस क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। इसलिए डेल्टा H बराबर डेल्टा E हो जाएगा, दोनों में P क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा कॉमन, और ये डेल्टा V हो जाएगा। इसलिए हमारा मेन फार्मूला क्या आ गया, चेंज इन एंथैल्पी बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इसलिए आ गया फॉर स्मॉल चेंज के लिए क्या होगा, DH इक्वल टू DU प्लस PdV हो जाएगा। तो बच्चे आप क्या याद रखिएगा, एक इसको याद रखिएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस PdV, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और एक याद रखिएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या होगा PdV, है ना, यानी कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और स्मॉल चेंज के लिए DH इक्वल टू DU प्लस PdV। इस डेल्टा H को चेंज इन एंथैल्पी कहा जाता है, डेल्टा U को चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहा जाता है, और P को प्रेशर कहा जाता है, अभी कांस्टेंट प्रेशर है। डेल्टा V को चेंज इन वॉल्यूम कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P डेल्टा V हो जाएगा, और स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो बच्चे इसको क्या कीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा देर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग पहले